हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी आज है रक्षाबंधन। तो सबसे पहले सभी भाई और सभी बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बहन भाई खुश रहें हमेशा। तो जी अभी मॉर्निंग का टाइम है। नहाने का जो काम है वो सारा हो चुका है। हम लोगों का पूरी फैमिली नहाकर एकदम रेडी हो चुकी है। और कान्हा जी की पूजा जो है वो मैंने मॉर्निंग में ही कर ली है। और बस अब तैयारी चलेगी हमारी, जो राखी बांधने की जो भी प्रोसेसिंग होगी ना उसकी सारी तैयारी चलेगी। तो वो मैं अभी बस वही करने जा रही हूँ। और मुझे अपनी ड्रेस वगैरह चेंज करनी है, क्योंकि मेरे को है ना सुबह जो है और काम भी देखने थे। तो मैंने अभी फ़िलहाल घर के कपड़े पहन लिए थे, तो अभी मैं चेंज करूँगी। बाकी सभी मेंबर्स जो है ना वो लगभग लगभग रेडी हो रहे हैं और कुछ हो चुके हैं। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में। और आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही स्पेशल है। ननद जो है वो मेरी कल रात को ही आ गई थी। और बस मनाते हैं आज सब मिलकर रक्षाबंधन का प्यारा सा त्योहार। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो ये है सुबह सुबह का टाइम, जब मैंने नहा धोकर जो है ना कान्हा जी की पूजा कर ली थी। तो यहाँ पर ये आज हम इनके लिए न्यू ड्रेस जो लेकर आए थे वो मैंने इनको पहनाया है। पिंक कलर का ड्रेस है, बड़ा ही सिंपल सोबर सा। तो जी यहाँ पर हमारे कान्हा जी हो गए हैं एकदम तैयार। और क्योंकि राखी बंधने का जो मुहूर्त था ना वो थोड़ा लेट का था, तो उससे पहले पहले है ना मैंने यहाँ पर सारी पूजा पाठ वगैरह कर दी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी थाली जो है ना वो बिल्कुल तैयार है पूजा पाठ के लिए, राखी के फेस्टिवल के लिए। मिठाई वगैरह है, दिया जला लिया है, राखी रख ली है और रोली चावल जिससे हम टीका करेंगे। तो जी इसके बाद में मैं आ गई थी यहाँ पर जो है अपने लड्डू गोपाल को, अपने भैया को राखी बांधने के लिए, क्योंकि सबसे पहली शुरुआत हम इन्हीं से करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि मेरा अपना कोई भाई नहीं है, हम सिर्फ 3 बहनें ही हैं। तो मैंने इन्हीं को जो है ना अपना भाई बना लिया है और मैं हर साल इन्हीं को राखी बांधती हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरे सबसे बड़े रक्षक यही हैं, जो कि हर मुसीबत में, हर कठिन परिस्थिति में, हर खुशी में, हर चीज़ में जो है मेरे साथ रहते हैं। अक्सर लोग अपना दुख जो है ना वो भगवान के साथ में शेयर करते हैं, बट मैंने अपनी लाइफ में ये सीखा है कि भगवान से अगर आप अपना दुख शेयर करते हैं ना तो भगवान से आपको अपनी खुशी भी शेयर करनी चाहिए। मेरी लाइफ में जब भी कुछ अच्छा होता है, कुछ भी अच्छा होता है ना, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ ही क्यों ना हो, मैं उसके लिए भगवान का धन्यवाद भी करती हूँ। और अगर मुझे कोई तकलीफ़ होती है तो मैं उसको दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना भी करती हूँ, उनसे शिकायतें भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। क्योंकि मैंने ये सीखा है कि अगर आपको भगवान से कोई कनेक्शन बनाना है ना तो उनसे कोई ना कोई रिश्ता आपको जोड़ लेना चाहिए। फिर वो चाहे कोई भी रिश्ता हो, भक्त या भगवान का रिश्ता हो, आप उन्हें पिता मान सकते हैं, आप उन्हें भाई मान सकते हैं, दोस्त मान सकते हैं। कुछ भी मानकर जब आप भगवान से बातें करते हैं ना तो एक कनेक्शन जो है ना वो भगवान के साथ में फ़ील होता है। तो यहाँ पर अब जो है मम्मी जी आ गई हैं। मम्मी जी, मैं हर साल आपको बताती हूँ कि वो अपने गुरुजी को राखी बांधती हैं, साहब जी महाराज को। तो जो है ऐसा नहीं है कि उनके भाई नहीं हैं, उनके भाई हैं, लेकिन वो काफ़ी दूर रहते हैं तो उनको राखी बांधना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जी यहाँ पर जो है मम्मी साहब जी महाराज को राखी बांध रही हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिश्ता बना लेना चाहिए, तो मम्मी ने भी इनके साथ में है ना इसी तरीके से भाई का रिश्ता बनाया हुआ है कि भाई मेरे लिए तो सब कुछ जो है आप ही हैं, ऐसा मम्मी का भाव हमेशा रहता है साहब जी के लिए। तो यहाँ पर जो है पहले मैंने कान्हा जी की राखी की और मम्मी ने जो है साहब जी की राखी की, और उसके बाद में हमारा जो राखी का त्यौहार है ना वो शुरू हो गया था। और राखी का जो त्यौहार है ना वो हम लोग हर साल इसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। आप सब भी इसी तरीके से सेलिब्रेट करते होंगे। बहुत सारे घरों में ऐसा हो जाता है कि भाई बहन के बीच में ऐसे क्लैशेस आ जाते हैं कि राखी का त्यौहार ही ख़त्म हो जाता है। बट मैं तो यही कहूँगी कि अगर भाई के पास बहन और बहन के पास भाई है ना तो ये त्यौहार हमेशा ही मनाते रहना चाहिए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो। तो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं ये सारी तैयारी मैंने जो है ना बीच के टाइम में कर दी थी, जब मुहूर्त होने में टाइम था ना उसी टाइम पे आसन वगैरह लगा के और ये जो है
चौकी लगा के सारी तैयारियां जो है मैंने इस टाइम पे कर दी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी ननद जो है ना वो टीका कर रही हैं, और यहाँ पर पहले वो मेरे पतिदेव का टीका करेंगी, फिर वो मेरा टीका करेंगी। और पिछले 2-3 साल से ही मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ शायद 2-3 साल ही हो गए हैं कि मेरे देवर को छुट्टी नहीं मिल पाती है यहाँ आने के लिए। एक दिन की छुट्टी मिलती है, तो उस एक दिन की छुट्टी में ना उनके लिए आना पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उन्हें आने जाने के लिए ही है ना 2 दिन चाहिए, 1 दिन आने के लिए, 1 दिन जाने के लिए। और एक दिन की छुट्टी में ना आना उनके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जी, अगर मिल जाती हैं छुट्टी तो वो आ जाते, लेकिन नहीं मिल पाई इसलिए वो नहीं आए। तो हर बार यही होता है कि ना या तो वीडियो कॉल लगा ली जाती है मेरे देवर के पास में कि हाँ भाई अब हम लोग जो है राखी कर रहे हैं। तो जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है ना हमारी जो राखी का सेलिब्रेशन है वो हो रहा है। और जो भैया की राखी है ना वो भी दीदी फिर इन्हीं को बांध देती हैं, और मेरी देवरानी की राखी जो है ना वो मुझे बांध दी जाती है। तो देखिए यही होता है, भाई बहन का जो रिश्ता होता है ना डियर फ्रेंड्स, वो बहुत ही स्पेशल होता है। मैं कई बार ये सोचने पर विवश हो जाती हूँ कि कैसे जो भाई बहन बचपन में मतलब एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मतलब एक अलग तरीके का रिलेशन होता है। लेकिन जब सबकी शादियाँ हो जाती हैं ना, तो भाई बहन की जो इम्पोर्टेंस है ना वो अपनी अपनी फैमिलीज़ हो जाया करती हैं। बहन के लिए अपना हस्बैंड, भाई के लिए अपनी वाइफ और उसके बच्चे। तो कहीं ना कहीं मतलब लगता है मुझे ऐसा कि थोड़ी दूरियां तो आ ही जाती हैं, जो कि नहीं आनी चाहिए। जिन भाई बहन के साथ आपने अपना बचपन गुजारा है ना, उनके साथ में आपका रिलेशन वैसा ही होना चाहिए, एक अलग लेवल का होना चाहिए कि हाँ भाई, हम जैसे बचपन में रहे हैं वैसे ही हम बड़े होकर रहेंगे। हंसी मजाक, लड़ाई झगड़ा, वो चीज़ें अभी भी होनी चाहिए, लेकिन बस बात फ़र्क इतना पड़ता है कि जब हम छोटे होते हैं तो लड़ झगड़ कर रूठ लेते हैं, मना लेते हैं एक दूसरे को, चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं। लेकिन जब हम बड़े होकर झगड़ते हैं तो अक्सर लड़ाइयाँ बड़ी हो जाया करती हैं। तो नहीं करना चाहिए। बस इतना है कि हाँ ठीक है, कौन सा भाई बहन रोज़ रोज़ मिलते हैं भैया। बहनें हैं कभी कभी आती हैं, भाई जो है वो भी कभी कभी अपनी बहनों के लिए कुछ कर पाते हैं। तो जो भी करें अच्छे मन से करें। देखिए मेरा अपना कोई भाई नहीं है, तो इस रिश्ते पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है इस चीज़ का। मैं एक्चुअली आपको बताऊँ तो जिस चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता है, उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बोलना मेरे लिए ठीक भी नहीं है। तो जी, यहाँ पर इस तरीके से हंसते मुस्कुराते हुए जो है ना राखी का जो त्यौहार है वो हम लोग मना रहे हैं। और उसके बाद जब बड़ों की राखी हो गई तो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो भी राखी का त्यौहार मनाने के लिए बैठ गए हैं। तो यहाँ पर ये मेरी ननद की लड़की है जो कि अपने भाई को राखी बांध रही है। ये मेरी ननद का लड़का है। तो हर साल जो है ना वही राखी वगैरह जो है बांधती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी ननद के हाथ में वीडियो कॉल चल रही है। ये मेरे देवर जो हैं उनको वीडियो कॉल पे लिया हुआ है राखी सेलिब्रेशन के टाइम पे। तो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इन बच्चों ने एक जो है राखी वगैरह बांधी। गिफ्ट वगैरह जो है ये हर बार लेकर आते हैं अपनी बहन के लिए, तो वो इन्होंने इनको दिए। और इसके बाद में जो है ना फिर मेरा आदी बैठा था, क्योंकि मेरे आदी को भी ये राखी बांधती हैं। और मतलब मेरे लिए तो ख़ास बात यही है कि मेरे आदी की कलाई जो है ना वो कभी सूनी नहीं रही है जब से वो पैदा हुआ है तब से। और अब तो भगवान ने चाहा तो उसकी अपनी खुद की भी एक बहन आ जाएगी, जो कि उसकी भी राखी जो है बांधा करेगी। क्योंकि हो ना हो, जो दूर के रिश्ते होते हैं ना वो एक टाइम के बाद में ना दूर हो जाया करते हैं। ऐसे में अगर अपनी खुद की कोई बहन हो ना तो बहुत अच्छा होता है। तो जी चलिए, अब यहाँ पर मेरा आदी बैठ गया। और इस टाइम पता है ये सिर पे रुमाल रखना भूल गया था। फिर पता नहीं किसने याद दिलाया कि भाई सर पे रुमाल तो रख ले, जो है अपना सर ढक ले, क्योंकि जो पूजा पाठ का काम होता है ना वो सर ढक कर ही करना चाहिए। क्योंकि ये एक आदर का प्रतीक माना जाता है कि हाँ भाई आप किसी रिवाज को जो है ना कितना मान सम्मान दे रहे थे। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने ना जल्दी से उसके सिर के ऊपर रुमाल रखा, और यहाँ पर हंसते मुस्कुराते हुए जो है ना इनकी राखी जो है वो भी सेलिब्रेट हुई। इसके बाद में जी इन लोगों ने अपना फ़ोटो सेशन वगैरह किया था, तो वो फ़ोटोज़ भी मैं अभी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और इसी तरह से बस हंसते मुस्कुराते हुए हमारा राखी का त्यौहार जो है ना वो हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं।
कभी कोरोना टाइम का ही समय रहा होगा जब दीदी नहीं आई होंगी, अदरवाइज़ दीदी राखी पर किसी न किसी तरह आ ही जाती हैं। और होना भी चाहिए कि जो है ना, कहते भी हैं कि राखी पर बहन को आना चाहिए और भाई दूज पर भाई को जाना चाहिए। तो जी, इसके बाद में जो है हमारा खाना-पीना वगैरह वो सब हुआ था, वो सब कुछ मैं शूट नहीं कर पाई और ये लोग अपने फ़ोटोशूट में लगे रहे, मैं अपना काम करती रही। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बन जाइए, क्योंकि मेरी न्यू जर्नी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और अब इसके आगे जो व्लॉग आएगा वो मेरे गोद भराई का आएगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।